पप्पू यादव पटना में आंदोलन कर रहे बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में धरने पर बैठ गए हैं। पटना के गर्दनी बाग में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ठंड में खुले आसमान के नीचे कंबल ओढ़कर बैठे दिखाई दिए। बिहार लोक सेवा आयोग के खिलाफ यह प्रदर्शन बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा किया जा रहा है। इस प्रदर्शन में कुछ अभ्यर्थी आमरण अनशन पर भी बैठ गए हैं। अनशन के दौरान कुछ अभ्यर्थियों की तबीयत भी बिगड़ी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी बात थी जो बात आमरण अनशन तक आ पहुंची, और बीपीएससी को लेकर आखिर ये हंगामा है क्यों बरपा, आइए आपको बताते हैं। दरअसल पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी 70वीं प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी पिछले 6 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनमें से 5 अभ्यर्थी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। सोमवार देर रात इन अभ्यर्थियों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को तत्काल पटना के पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों की तबीयत बिगड़ने के बावजूद उन्होंने अनशन जारी रखा है। डॉक्टरों ने जांच के बाद इन छात्रों को इलाज कराने और पानी चढ़ाने का सुझाव दिया, लेकिन छात्रों ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। आइए अब आपको बताते हैं कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों की क्या क्या मांगे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्र बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द कर फिर से परीक्षा आयोजित करने की मांग कर रहे हैं। उनका नारा है, एक ही नारा एक ही मांग, री एग्जाम। उनका कहना है कि इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली की गई है, इसलिए सारे सेंटरों की परीक्षा रद्द करा दी जाए तथा सारे सेंटरों पर री एग्जाम करवाया जाए। साथ ही उनकी मांग है कि आयोग परीक्षा के दिन के सभी 912 सेंटरों का सीसीटीवी फुटेज जारी करे। इसलिए जब तक परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा आयोजित करवाने का आश्वासन हमें नहीं मिल जाता, हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं इस मामले पर छात्रों को नेताओं और शिक्षकों का भी समर्थन मिल रहा है। सोमवार देर रात करीब 12 बजे सांसद पप्पू यादव छात्रों के बीच पहुंचे। उन्होंने अभ्यर्थियों से बात की और फिर खुद भी धरने पर बैठ गए। मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि मुझे ही नहीं, विपक्ष के जितने विधायक और सांसद हैं, सभी को आकर धरने पर बैठ जाना चाहिए। पप्पू यादव ने और किन किन बातों को उठाया है, आइए आपको सुनाते हैं। तो हमारे बच्चे जब एक ही डिमांड है 7 दिनों से, और नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे में भी आप फंस चुके हो। पहले कहते हो कि मैं नॉर्मलाइजेशन के मुद्दों में नहीं हूँ, मैं कोई भी ऐसा मैटर नहीं ला रहा हूँ, और बाद में आप 2 तरह के क्वेश्चन और 2 पैटर्न के क्वेश्चन को आप लाते हो। तो भैया हर गलती को करने में आप माहिर हो और हमेशा बच्चों को टीच करते हो। ये बच्चे कल देश के निर्माण के लिए ही आए हैं ना, कोई डीएसपी कोई एसडीएम, यही तो गवर्नमेंट चलाएंगे। और इस बच्चे पर आप जुल्म करोगे, लाठी चलाओगे, आप कहोगे एनआरकी है, इस बच्चों को फंसाने का प्रयास करोगे, तो हमारे जैसा व्यक्ति, हम तो चाहेंगे कि सभी जितने विपक्ष के एमपी एमएलए हैं सबको बैठना चाहिए, और पूरे बिहार में सत्ता पक्ष के एमएलए एमपी को निकलने नहीं देना चाहिए, घर के आगे बैठना चाहिए। वहीं इस मामले पर मशहूर शिक्षक खान सर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें, इससे पहले भी बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन को लेकर खान सर छात्रों के साथ सड़क पर उतर गए थे, जिसके बाद आयोग को छात्रों की बात माननी पड़ी थी। इस बार भी खान सर का कहना है कि छात्रों के समर्थन में अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इसके अलावा खान सर ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। ये लोग एडमिट हैं, इन लोग को वहाँ इनका हिम्मत बढ़ाना है, और कहीं ना कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की जरूरत है कि कुछ न कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो इसमें आयोग को भी सुनने की ज़रूरत है, और हमने इस पे PIL डाला है हाईकोर्ट में। परीक्षा खत्म हुआ उसके बाद ही हमने PIL डाल दिया उसमें कि सभी जिलों के जहाँ परीक्षा हुए हैं उसके सीसीटीवी फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। जब सीसीटीवी फुटेज आ जाएगा तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा, क्या अफवाह है क्या हकीकत है। और दूसरा, जिस पे शक है उसका नार्को टेस्ट किया जाए। तो हमने PIL डाल दिया, जरूरत लगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए यहाँ पर। आखिर बच्चों के न्याय के लिए किसी न किसी को तो खड़ा है। फिलहाल इस मामले पर अभ्यर्थियों और प्रशासन के बीच तनातनी जारी है। जहां एक और अभ्यर्थी परीक्षा को रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं प्रशासन इसे गैर जरूरी और आधारहीन बता रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि आयोग के खिलाफ यह आंदोलन,
जिसे छात्रों द्वारा छात्र सत्याग्रह का नाम दिया जा रहा है, कहां जाकर मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, India.com।